नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामः। बहुत प्यारी बात यहाँ पर जो है सब महात्मा जन कर रहे हैं कि नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रम, ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है आप लोगों के लिए जो पांडव वंशी हो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि भवत्सु कृष्णम समनुव्रतेषु, आपके कुछ जो पूर्वज रहे पांडव आदि उन्होंने तो श्री कृष्ण का सानिध्य भी प्राप्त किया है, आपने भी उनकी कृपा प्राप्त करी, आपकी रक्षा भी उन्होंने करी है। तो इसलिए तो आपने पल भर में उस राज्य लक्ष्मी का त्याग कर दिया जिस राज्य लक्ष्मी के लिए ये ध्यासनम राज किरीट जुष्टम, बड़े बड़े राजा जन अपना मुकुट तक वहां नवा दिया करते थे। कितनी बड़ी सत्ता रही होगी वो हस्तिनापुर की, और ऐसी सत्ता को जिन्होंने पल भर में ठुकरा दिया श्री कृष्ण प्रेम के लिए, यानी वो जो पांडव जन थे श्री कृष्ण के गमन स्वधाम गमन के साथ ही वो अर्जुन युधिष्ठिर आदि भी चल पड़े। उसके पश्चात अब आपका समय आया तो निश्चिंत हो करके, चलो जाना तो था ही आपको भी, आपको श्राप लगा, लेकिन कितनी आनंद के साथ जो आप अनासक्ति भाव से चल पड़े, ये आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप पर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। ये तो हमने मान लिया है क्योंकि श्री कृष्ण का सानिध्य आपको प्राप्त है। सर्वे वयं तावदिहाश्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। देखो कही तो महाराज परीक्षित ने ये थी कि आप कथा सुनाइए, लेकिन ऋषिगण क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे चलो मैं सुनाता हूँ या मैं सुनाऊँ, कौन कह रहे हैं, ये सारे ऋषिगणों की ओर से कुछ कुछ आवाजें आ रही हैं, और वो तो ये कह रहे हैं कि देखो महाराज परीक्षित का जो जीवन है उसको देख करके, इनकी सब व्यवस्थाओं को देख करके हमारा तो एक ही मन कहता है कि भैया जब तक ये अपने इस नश्वर कलेवर को त्याग नहीं देते, इस शरीर को त्याग नहीं देते, तब तक हम सब के सब यहीं रहेंगे। महाराज परीक्षित के साथ 7 दिन के लिए हम यहीं रहेंगे। आए तो तीर्थ यात्रा को थे, पर अब हम नहीं जाने वाले, और सत्यता में ये तीर्थ यात्रा को नहीं, इनमें से आधे से ज्यादा तो बस इसीलिए आए थे कि महाराज परीक्षित की मुक्ति देखनी है, उनका अंत समय आ रहा है। सबको पता है जिनकी रक्षा श्री कृष्ण ने करी हो वो महाराज परीक्षित कोई सामान्य नहीं है, उनकी सदगति उनकी मुक्ति दर्शनीय है। इसलिए महात्मा लोग सब आकर के विराजमान हो गए हैं कि जब तक ये माया दोष से और शोक मोह से रहित हो करके, है ना, जब तक शोक से रहित भगवत धाम में न पहुंच जाए तब तक हम सब के सब यहीं बैठेंगे। सबने पक्का कर लिया है। आश्रुत्य तदृषिगण वचः परीक्षित समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम आभाषतैनान अभिनंद्य युक्तान शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः। और आश्रुत्य तदृषिगण वचः, उन ऋषिगणों के वचन सुन करके महाराज परीक्षित, कैसे वचन, समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम, जो बड़े मधुर थे, गंभीर थे, सत्य और समता से युक्त वचन थे, ऐसे उन्होंने उन वचनों को सुना। तो आभाषतैनान अभिनंदन युक्तान, फिर उन्होंने उन सभी ऋषियों का जो है अभिनंदन किया, और अभिनंदन करके फिर क्या किया कि शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु, फिर से प्रार्थना कर दी कि खूब अभिनंदन किया कि आपने बड़ी कृपा करी, इतनी अच्छी बातें कही, पर मेरी क्या इच्छा है कि शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु। उन्होंने फिर से वही अपने मन की बात कह दी कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु के वो जो मनोहर चरित्र हैं उनका मुझे श्रवण करना है, तो कृपा करके मुझे भगवत कथाओं का श्रवण कराइए। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्र पृष्ठे नेहाथवा मुत्र च कश्चनार्थ रते परानुग्रहमात्मशीलम। वो कह रहे हैं कि हे सब महात्माओं, हे दिव्य महात्माओं, महाराज परीक्षित कह रहे हैं समागता सर्वतेव सर्वे, आप सब जगहों से सब लोग यहाँ जो महात्मा जन पधारे हैं, वेदा यथा मूर्तिधरास्त्र पृष्ठे, ऐसा लगता है मानो साक्षात वेद भगवान आ गए हो, वेदों के समान मूर्ति, मानो वेद ही मूर्तिमान होकर के यहाँ पधारे हो। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है आपका जीवन दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए है ना। सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान आप आए हो, दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त आपका कुछ कार्य है नहीं, सहज स्वभाव वाले आप सब हो, और हृदय परानुग्रह आत्मशीलम, इसके अलावा कोई कार्य आपका नहीं है, और इस लोक में या परलोक में कहीं भी देखा जाए तो आपका कोई भी स्वार्थ नहीं है, आप तो लोक कल्याण में लगे हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। और अगले अगले श्लोक में और भी प्रार्थना करते हैं। ततश्च वह प्रच्यमिमं विप्रच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः
आपने तो आज तक यही सुना होगा कि सुखदेव बाबा से ही महाराज परीक्षित ने प्रश्न किए, पर ऐसा भी नहीं है। उन्होंने सेम प्रश्न, मतलब वही के वही प्रश्न उन्होंने पहले ऋषियों से करे और बाद में सुखदेव जी से किए। तो देखा जाए तो वो 2 प्रश्न है, पर अब कुछ लोग 2 कहते हैं, मेरी दृष्टि में तो वो एक ही प्रश्न है। आप अपनी बुद्धि से समझ लीजिए कि 2 हैं कि 1 है। इसी श्लोक में बात करी उन्होंने, ततश्च वह पृच्छमिमं विपृच्छे। फिर वो कहते हैं महाराज परीक्षित कि मुझे आप ऋषियों पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ अब आपसे जो है पूछ रहा हूं कर्तव्य के संबंध में, अपने कर्तव्य के संबंध में ये प्रश्न और पूछने योग्य प्रश्न है। विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम, पूछने योग्य सवाल है, प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे बतलाइए कि सर्वात्मनां म्रियमाणस्य कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ताः। प्रश्न ये है कि सर्वात्मनां म्रियमाणस्य कृत्यम, सभी लोगों को क्या करना चाहिए, सर्वात्मना, और म्रियमाणस्य, और मरते हुए व्यक्ति को कृत्यम, उनके लिए कर्म क्या है, शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ताः। अच्छा एक बात बताइए, अंतःकरण यानी मन, बुद्धि आदि, हृदय, मन के द्वारा और शरीर के द्वारा, इनके द्वारा करने योग्य विशुद्ध कर्म क्या है ना। शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ता, शरीर के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा शुद्ध विशुद्ध कर्म करने योग्य क्या है। तो ये 2 प्रश्न भी हैं। वैसे कुछ लोग इसको 2 मानते हैं, क्योंकि एक तो ये प्रश्न हो गया कि अंतःकरण के द्वारा और शरीर के द्वारा विशुद्ध कर्म क्या होना चाहिए, और दूसरा प्रश्न ये हो गया कि सभी के लिए और मरते हुए व्यक्ति को, जिसके पास बहुत थोड़ा सा समय बचा है या थोड़ा ज़्यादा समय है, अथवा जिनका पूरा जीवन है, तो सर्वात्मना और म्रियमाणे, इन दोनों के लिए क्या है। और शुद्धम च तत्रामृषता, शरीर और अंतःकरण के द्वारा क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग इनको 2 प्रश्न मानते हैं, मैं इसको एक ही मानता हूँ कि चाहे समय थोड़ा बचा हो चाहे ज़्यादा बचा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जिनका थोड़ा समय और ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज़्यादा समय, उन सभी को अंतःकरण से और शरीर से क्या करना चाहिए। तो अपनी अपनी बुद्धि से आप विचार कर सकते हो। आप इन्हीं 2 भी मान सकते हो, ये, और इनको 3 भी मान सकते हो, इनके 4 भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पर मेरे विचार से एक प्रश्न में भी हम ये सारी बात समझ सकते हैं। और एक ही श्लोक में यहाँ राजा परीक्षित ने 24वें श्लोक में ये बात पूछी है। यहाँ पर तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषः। और ये सारी चर्चा हो ही रही थी। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछे ही थे, इससे पहले कि कोई ऋषि कुछ कह पाते। उसी समय तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो, उसी समय जो वहां पर वेद व्यास भगवान के पुत्र भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। अब हमारी भागवत जी में सुखदेव बाबा का आगमन हुआ है। सुखदेव बाबा पधारे हैं। कैसे? यदृच्छया, जो अपनी इच्छा के द्वारा विचरण करते हैं, स्वेच्छा से विचरण करते हैं। कोई उनको न बुला सकता है और न वो किसी के बुलावे पर जाते हैं। वो तो स्वेच्छा से ही इस पूरे संसार में विचरण करने वाले हैं। गामटमानोऽनपेक्षः, जहाँ जिनको न तो कोई देख सकता है, और दूसरी बात अलक्ष्य लिंगो, उनके ऊपर ऐसा कोई चिन्ह ही नहीं है जिससे वो पहचान में आए कि इनका वर्ण क्या है, इनका आश्रम क्या है। वो वर्ण आश्रम के चिन्हों से बिल्कुल परे हैं, यानी देख करके नहीं बता सकते आपके ब्राह्मण क्षत्रिय कौन है, न वर्णाश्रम से कि ब्रह्मचारी हैं कि वानप्रस्थ हैं, गृहस्थ हैं, वो सबसे परे अलक्ष्य लिंग हैं, बिल्कुल उन्हें पहचाना नहीं जाता। और निज लाभ तुष्टो, निज लाभ तुष्टो का मतलब होता है आत्मानुभूति में आनंद ग्रहण करने वाले। उन्हें संसार से लाभ नहीं है, संसार से आनंद नहीं है, स्वयं में ही आनंद को ढूंढते हैं। अभी बहुत अच्छी अच्छी उनके बारे में चर्चा है आगे कि उनका स्वरूप कैसा है। तो अभी मन में तो बहुत आता है कि मैं पहले से ही बता चलूँ, ऐसे भी हैं ऐसे भी, पर अभी हम मूल चर्चा कर रहे हैं ना, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अब एक एक करके शब्द समझिए भागवत जी के, पूरा वर्णन है उनका कि कैसे कैसे वो दिखाई दे रहे हैं। अनेक श्लोकों में चर्चा, इतना तो हम कथा में भी नहीं गाया करते जितना आज गाने का अवसर मिलेगा, तो बड़े सावधानी से समझिए। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्ष्य लिंग है, उनके जो चिन्ह है वो नहीं बताते कि उनका वर्ण क्या, आश्रम क्या। निज लाभ तुष्टो, आत्मानुभूति में रहते हैं, आत्मानंद में सदा डूबे रहते हैं। व्रतश्च बालैर अवधूत वेशः, उसी समय आवृत्त बना करके, यानी छोटे छोटे बच्चों ने उनको घेरा हुआ है, बहुत सारी स्त्रियों ने उनको घेरा हुआ है और घेर करके उनके साथ साथ चले जा रहे हैं। वेश कैसा है? अवधूत वेशः, अवधूत वेश में पधारे हैं। और ये अवधूत वेश क्या है, अगले श्लोकों में चर्चा है।